जल्दी से लेट। अरे क्या कर रही है तू? पागल हो गई है? जितना बोल रही उतना कर, जल्दी से लेट। अरे लेट ना। तुम पागल हो गई हो क्या? ये कर क्या रही हो तुम? साहब मैं जो भी कर रही हूँ आपको भलाई के लिए कर रही हूँ, आप शांत रहिए ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, करना क्या चाहती हो? थोड़ी देर चुप रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। और चुप रहिए। निखिल, बालक, अगले 10 मिनट में तेरे घर में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यदि तुम महादेव पर विश्वास करते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करो और महादेव लिखो। ईशु देखो, जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। मैं तो यहाँ बैठ के फोन चला रहा था तो तुम्हें कान तक भागते हुए आई और मुझ पे कंबल ढक दिया और खुद भी अंदर लेट गई। देखिए साहब, अब इन सबको सब कुछ पता चल गया है कि हम दोनों का चक्कर चल रहा है। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है, कोई बात नहीं। तू पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं तेरा मालिक और तू मेरे साथ ये सब कर रही है। ईशु मैं सच बोल रहा हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। जैसा तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं है। देखो तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैं इसके साथ ये सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है यार। बस करो निखिल, वो तो मुझे दिख रहा है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तुम एक बात बताओ, तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? अरे तुम्हें ये सब करने के लिए ये नौकरानी मिली थी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है। और मैं क्या सोचती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, मेरा पति मुझसे नहीं, मेरा पति तो हमारे घर की नौकरानी से प्यार करता है। एक बार भी तुमने ये सब करने से पहले मेरे बारे में नहीं सोचा। तुमने ये नहीं सोचा ईशु को पता चलेगा तो उसको कैसा लगेगा? ईशु नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। तुम कैसी बात कर रही हो? अरे मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा यार? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। देखो ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। हम एक काम करते हैं, हम पुलिस को फोन करते हैं। वो जब यहाँ पे आएगी ना, ये अपना सच बोलने लगेगी। निखिल प्लीज, ये प्यार व्यार के बारे में तुम ना ही बोलो ना तो अच्छा है। और वो भगवान कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी थी, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, उसके साथ मेरा भी अफेयर चल रहा है। क्या तुम्हारा फिर सागर के साथ चल रहा? और मुझे पता भी नहीं था। ईशु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और सागर तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरे साथ ये सब कैसे कर सकता है? ईशु तुमने बहुत गलत किया। हाँ, चल रहा है मेरा सागर के साथ अफेयर और मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम आज सच्चाई भी तो सामने आई तुम्हारी, और मैं जल्दी ना आती तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता भी नहीं चलता। और एक बात बताऊँ, तुमसे ज्यादा प्यार करता है मुझसे। तुम रहना इस नौकरानी के साथ जा रही हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा। शादी में नहीं पता था और ये सब सामने लाने के लिए मैंने ये सब किया। इसका मतलब ईशु का चक्कर चल रहा है मेरे दोस्त के साथ। ये बात तुम्हें पहले ही पता थी, फिर तुमने बात मुझे बताई क्यों नहीं अभी तक? देखिए साहब, मुझे बहुत पहले से पता चल गया था और मेम साहब को पता था कि मुझे पता है, और वो नहीं चाहती थी कि ये बात मैं आपको बताऊं। मुझे वो धमकी देती थी कि अगर मैंने आपको बताया तो वो मेरा काम छुड़वा देंगे, कहीं काम करने के लायक नहीं छोड़ेंगी मुझे। सब मेरा परिवार इसी काम से चलता है, मैं काम नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे आपको बताऊं, क्योंकि साहब मैंने बहुत साल यहाँ पे काम किया। आप बहुत अच्छे हैं साहब, आपने मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहती थी। मैं जानती हूँ मेरा तरीका बहुत गलत है, लेकिन बताने का यही सही रास्ता मैंने आपको बता दिया। बस आप मुझे काम से मत निकालिएगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें काम से नहीं निकालूंगी। अगर तुम आज ये सब नहीं करती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी बीवी का मेरे दोस्त के साथ चक्कर चल रहा है। वो दोस्त जिसको मैंने अपने भाई से भी बढ़कर माना था। इसमें गलती मेरी बीवी और मेरे दोस्त की है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अभी यहाँ से जाओ और मैं तुम्हें काम से नहीं निकालूंगा। फिलहाल मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है। मैं समझ सकती हूँ साहब।